करेंगे। मतलब हम कहते हैं चुनाव के लिए सबसे पहले जो नींव बनने का काम करती है वो है टिकट है, और मौजूदा समय में यहाँ से विधायक शमशेर सिंह होगी, तो क्या आपको लगता है कि टिकट की रेस में आप उन्हें मात दे पाओगे? हाँ। BN24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वक्त मौजूद है हमारे साथ असम से विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां कर रहे हैं संजय महिला जी। इस तरह से असम विधानसभा के जो चुनाव है, आप दावेदारी ठोक रहे हो कि टिकट मेरी पक्की है। हाँ, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि टिकट हमारी बिल्कुल पक्की। क्या चुनाव हम ही प्रत्याशी होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और हम ही चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। और कांग्रेस पार्टी का जो पूरे हरियाणा प्रदेश के में एक माहौल बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और जिस तरह से 10 साल तक इन्होंने यहाँ ये गलत नीतियाँ बना करके भारतीय जनता पार्टी ने लोगों पर थोपी हैं, तो चाहे किसान वर्ग की बात करें, किस तरह से हमारा किसान 1 साल धरने पर बैठा रहा और 800 जवानों ने अपनी वहाँ पर शहादत दी, चाहे सरपंच भाइयों की बात करें, मतलब किसी भी, चाहे व्यापारी वर्ग की बात करें, किसी भी वर्ग को आप उठा करके देख लो, कहीं ना कहीं लोग उससे छुटकारा चाहते हैं। और लोगों ने बिल्कुल अपना मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। और अगर मैं अपने दावेदारी की बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 10 साल से मैं असंध के अंदर, चाहे जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में मैंने 5 साल सेवा की, उसके बाद यहाँ से आज़ाद तौर पर चुनाव भी हमने लड़ा 2019 के, और वो भी लोगों के आशीर्वाद से प्रदर्शन भी हमारा निर्दलीय तौर पर बहुत अच्छा उस चुनाव के अंदर प्रदर्शन रहा। कि जिस तरह से 2019 का जो आपने इलेक्शन लड़ा था आज़ाद प्रत्याशी के रूप में, तो उसमें आप एक गेम चेंजर के रूप में सामने आए थे। नहीं, इस बार देखो, जो अगर आप 2024 की बात करें तो इस बार बिल्कुल मेरा कोई आज़ाद का कोई मन नहीं है। कांग्रेस हाईकमान, वैसे तो मैं निश्चित हूँ कि मेरे को ही मौका देगी और मैं ही चुनाव यहाँ से लड़ूंगा। मैंने अपनी तैयारियां भी, आप देख रहे हो, आज से यहाँ पर शुरू कर दी हैं। अगर फिर भी कोई हाईकमान का कुछ और अगर आदेश होता है, कोई और प्रत्याशी आता है, तो हम जी जान लगा करके उसकी मदद यहाँ से करेंगे। मतलब हम कहते हैं चुनाव के लिए सबसे पहले जो नींव बनने का काम करती है वो है टिकट है, और मौजूदा समय में यहाँ से विधायक शमशेर सिंह होगी, तो क्या आपको लगता है कि टिकट की रेस में आप उन्हें मात दे पाओगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल लगता है, क्योंकि देखो, उन्हें पिछली बार हाईकमान ने मौका दिया और वो विधायक भी रहे, तो कोई सीटिंग MLA होना दूसरी बार कोई टिकट की गारंटी नहीं हो सकती। दूसरी, इस बार भी कांग्रेस हाईकमान हर तरह का समीकरण बिठा करके टिकट का फैसला करेगी, और उसमें से मेरिट बना करके इस बार कौन यहाँ पर जिताऊ उम्मीदवार है, तो उसमें मैं आश्वस्त हूँ कि बिल्कुल टिकट हमें ही मिलेगा। कोई सीटिंग MLA वाला हमें नहीं लगता कोई बीच में। जिस तरह से आप आश्वस्त हो, शमशेर सिंह गोगी भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि टिकट तो मेरी पक्की मान के चल रहे हैं, तो क्या पिछले 5 साल के अंदर वो जनता के बीच अपना तालमेल सही नहीं बिठा पाए या लोगों के काम नहीं करवा पाए? नहीं, देखो, इसका तो वो ठीक तरीके से उत्तर वही दे पाएंगे कि अगर चलो कामों की, तो हम आप भी जनता के बीच में जा रहे हो ना, आपको भी लोग अपनी समस्या बताते होंगे हमारे काम। अगर कामों की तो बात अगर करें तो कामों की जो उपेक्षा होती है लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारा विधायक विपक्ष का था, तो लोगों के भी दिमाग में होती है। बाकी देखो, तालमेल की तो वो जाने कि उन्होंने कितना बढ़ाया, या आपको ज्यादा पता होगा कि लोगों के बीच में कितना तालमेल रखा। मेरे को तो अपना पता है कि 5 साल से जब मैं पद पे रहा, मैंने उस टाइम भी लोगों से पूरा तालमेल बना करके रखा, और अब पद जाने के बाद भी जो 5 साल है, अभी मैंने अपना तालमेल ठीक अच्छा बनाया हुआ, और बिल्कुल पॉजिटिव मेरी रिपोर्ट है हाईकमान के पास। तो अभी भी जो रोड समाज के लोग हैं वो भी इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि जो टिकट है हमारे रोड समाज के कैंडिडेट को देनी चाहिए। चलो, वो तो मैं, क्योंकि देखो, कभी भी कोई एक जात पात से, बिरादरी से नहीं, तो नहीं बनती। मैं उस वेस पे तो बिरादरी की बात नहीं करूंगा कि रोड समाज को देनी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं हाईकमान भी यह तालमेल बैठा करके चलेगा कि हर बिरादरी को एक उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्योंकि पिछली बार अगर मैं समझता हूँ, यहाँ किसी भी हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दी गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वो हमारे बड़े नेताओं के भी मन में टीस थी कि भी कारण कुछ भी रहा हो, और भी इस बार हम इस बिरादरी को भी पूरा प्रतिनिधित्व देंगे। तो जिस तरह से बात करें कि असम से 36 कैंडिडेटों ने फार्म भरा हुआ है,
तो उसमें ऐसे बहुत से नाम भी है जिनको जनता जानती भी नहीं, वो भी टिकट की रेस में है। मैं वही आपको जो था, मैं पहले भी मैं बता चुका साथियों को भी जब किसी पार्टी की जब हवा होती है तो हर व्यक्ति के दिमाग में ये होता है, जो एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी का होता है उसको भी लगता है कि अगर तेरे को भी टिकट मिल जाएगी इस बार तेरी भी नैया पार लग लहर। हाँ, अभी एक लहर है भी, जो भी टिकट लेकर के आ जाएगा, क्योंकि इस बार तो हाथ ही गारंटी है जीत की, जिसके पास भी हाथ का निशान है वही जीत की गारंटी है। तो इस वजह से यही निशानी है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार भारी बहुमत से हरियाणा प्रदेश में आ रही है, क्योंकि ये यहीं की नहीं बात करते हैं हम छत्तीसगढ़। अब हमारा अगर नीलोखेड़ी की बात करें, सबसे हाईएस्ट 88 उम्मीदवारों ने, गांव 72 हैं, विधानसभा 88 लोगों ने आवेदन करा हुआ, और जहां भी आप पूरे प्रदेश में सिर्फ 4-5 सीटों को छोड़ करके मैंने देखा था उसमें लिस्ट में 4-5 सीटों पे तो कहीं 6 उम्मीदवार कहीं 7 हैं, वरना 85 पे मतलब दर्जनों व्यक्तियों ने आवेदन किया हुआ। तो हाल ही में जो चुनाव है तो उसके अंदर मुद्दा क्या रहने वाला आपका? जो हमारा मुद्दा तो जो अगर हम अब ये कार्यक्रम भी हमारा चला हुआ लोगों के बीच जा रहे हैं कि हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बीच में बढ़ा है, इन सभी बातों को लेकर के, और जो स्थानीय असंध के मुद्दे हैं और विशेषकर असंध को जो जिला बनाने की मांग है, अगर हमें यहाँ से मौका मिलता है सेवा करने का और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो ये सभी मुद्दे हम लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे और इन्हें जल्द से जल्द सुलझाने का कार्य करेंगे। तो मतलब सब अक्सर एक कुछ चीज देखने को मिलती है जब हम फील्ड में जाते हैं कि कांग्रेस के अंदर आपसी फुट है, यदि कांग्रेस एक होकर लड़े तो चुनाव जीत सकती है, ये कितनी सच्चाई है? नहीं, देखो, इसको हम आपसी फूट नहीं कह सकते, क्योंकि अब प्रदेश लेवल पे भी कई साथी जो हमारे प्रदेश के भी नेता हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कि वो अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। देखो, सब अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। अब देखो, जैसे आज असंध के अंदर यहाँ मैंने कार्यक्रम रखा हुआ है तो 36 लोगों ने आवेदन किया हुआ है। कोई कहीं किसी गाँव में कार्यक्रम कर रहा होगा, कहीं कोई दूसरे शहर में हो सकता है, कोई साथी असंध में भी दूसरा कार्यक्रम कर रहा हो, तो वो सबका अपनी अपनी कार्यशैली है, कार्य करने का तरीका है, पार्टी को मजबूत करने का तरीका है, उसे हम फूट नहीं कहेंगे। वो अपने अपने तरीके से सभी लगे हुए, ये लेकिन सभी काम कर रहे हैं हाथ के निशान के। बिल्कुल, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे संजय महिला को, जो असंध से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और मैदान में पहुंच भी चुके हैं और दावा भी कर दिया कि अब की बार असंध से जो कांग्रेस पार्टी की टिकट होगी वो हमारी ही होगी और जीत भी पक्की होगी। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। चुनावी जो तारीख है वो ऐलान हो चुकी है, तो प्रदेश की जनता से क्या अपील करोगे? प्रदेश की जनता से यही अपील है कि जिसका पूरे प्रदेश की जनता को बेसब्री से इंतजार था, 1 अक्टूबर मतदान का दिन वो तय हो चुका है, और यह इस जो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार रही है, इसको सबक सिखाने का अच्छा मौका है। बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए इस बार कोई भी, और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी हो उसे विजयी बना।